बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनियाज़ कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मसालेदार बहुत ही मज़े की ओजरी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। बहुत से लोगों को ये पसंद है और इसके फ़ायदे भी हैं। मैदे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और आपको बताते हैं ये किस तरह बनाई जाएगी और इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने पहले से ही साफ़ कर लिया था। आगे जाके आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से साफ़ किया था। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताती हूँ इसकी स्मेल ख़त्म करने के। जब हम इसके पीस कर लेते हैं तो उसके बाद एक तरीका है कि आप गंदम का आटा डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद अच्छे तरीके से धो लें और फिर आप इसको पका लें। और एक ये है कि पानी में ऐड कर दें। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और इसको चूल्हे पर रख दूँगी बॉयल होने के लिए। इससे भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है। अभी मैं इसको पकने दूंगी। तो फ्रेंड्स, पानी गर्म हो चुका है और पक भी रहा है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए इसने झाग भी छोड़ दी है। इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में, अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। तो ओजरी को मैंने वॉश कर लिया है और अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इसका छिलका उतार लिया है। इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, हस्बे ज़रूरत नमक लेंगे और 1 टेबल स्पून हल्दी। 2 अदद प्याज लेंगे बड़े साइज़ में और इधर लहसुन लेंगे हाफ़ कटोरी और 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट लेंगे और तकरीबन 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्च। ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो ग्रेवी अच्छे तरीके से बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब फ्रेंड्स, ओजरी को मैं प्रेशर में ऐड कर लूँगी और इसके साथ ही इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी जो मैंने आपको बताई हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहीं पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ओजरी को कैसे साफ़ किया था। एक बर्तन में पानी डालकर गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने ओजरी को उसमें भिगो कर रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद नाइफ़ के साथ अच्छी तरह से इसको रगड़ा था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हो चुकी हैं तकरीबन सारी चीज़ें ऐड। तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी 2 गिलास ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। जी, पानी भी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको बंद कर दूँगी मैं और बंद करने के बाद फिर इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का टाइम देंगे इसको और फिर ये अच्छे तरीके से गल जाएगी और 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं प्रेशर को खोल लूँगी, ये आप देख सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, इसको मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। पानी जो थोड़ा बहुत था खुश्क हो चुका है और अब इसमें घी ऐड कर लेंगे और यहाँ पे घी ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, फिर इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। कुछ लोगों को ये पसंद है लेकिन उनसे बनती नहीं है अच्छे तरीके से। यहाँ पे भुनाई अच्छे तरीके से किया करें, फिर खाने का भी मज़ा आएगा। तो भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको ढाँप दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे तरीके से पकने दूँगी। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें अब मैं धनिया ऐड कर दूँगी। धनिया ऐड करूँगी और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट। धनिया ऐड कर लिया है। 2 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो फ्रेंड्स, ओजरी रेडी हो चुकी है। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। खुदा आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।